कल जो बातें हुई अंत में तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहा राजमा ने कि सदगुरु के दरबार में आकर ही तो हम हमारे भीतर से प्रेरणा जगी है कि हमें परमात्मा को पाना है। ये उल्लास जगा है कि आज हम परमात्मा का नाम लेंगे तो वो प्यारा परमात्मा हमारे पास खिंचा हुआ चला आएगा। आज हम उसे प्रेम से पुकारेंगे तो वो प्यारा परमात्मा हमारे पास आने के लिए विह्वल होगा। ये हमारे मन में एक भावना जगती है। संत के द्वार पर जाकर एक उल्लास जगता है। इस उल्लास से क्या होगा? हमारे ऊपर अभावों के, संस्कारों के, विकारों के जितने भी पर्दे थे, ये बंधन कटेंगे। तो एक वाणी में गुरुदेव कहते हैं, वंदन से बंधन दूर। तू अपने बंधन दूर करना चाहता है तो वंदना करते करते कब जीव अपने आप में अपनी महिमा को जान लेता है, जिस दिन वह अपने सदगुरु के दिव्य रूप को पहचान पाता है, उस दिन उसके अंदर की आंख खुलती है, हृदय की आंख खुलती है। जिस दिन अपने आप को पहचान पाता है कि मैं क्या था और क्या हो गया, उस दिन उसे अपने भीतर परमपिता सदगुरु के दर्शन करने में एक अलौकिक आनंद आता है। और ये तो स्वाभाविक है और हम सबका अनुभव है। इसमें कोई नई बात लगती नहीं है कि सदगुरु के दरबार में आकर ही हमारे भीतर एक प्रेरणा आती है कि हमको परमात्मा को पाना है। यानी पहले क्या जीवन था, जैसे एक प्रकार का शव की जैसे सब ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं और हम में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, हमारे ऊपर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। किंतु सदगुरु के दरबार में आने के बाद धीरे धीरे उस शव में शिव का भाव जागृत होने लगा। भीतर से प्रेरणा मिलने लगी कि हमें परमात्मा को पाना है। एक उल्लास और एक प्रेम कुछ इस तरह से जाग जाता है कि अपने आप ही वो परमात्मा हमारी ओर खींचा चला आता है। हमारे मन में ये विश्वास रहता है कि जब भी हम उसको प्रेम से पुकारेंगे तो वो भी हमारे पास आने के लिए विह्वल ही नहीं होगा, हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये एक भक्त के भीतर की भावना होती है। उसके भीतर एक पुकार उठती है और जिसके वशीभूत होकर ही परमात्मा किसी न किसी रूप में उसे अपना अनुभव देता ही रहता है। तो ये उल्लास, ये प्रेम, ये पुकार, ये क्या करती है ये सब? इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि हमारे अंतःकरण पर जो भी पर्दे हैं, आवरण हैं, जो संस्कारों के रूप में है, विकारों के रूप में है और इन्हीं सब के बंधन में हम बंधे हुए हैं, तो यह सब बंधन कटने शुरू हो जाते हैं। और वाणी में समझाया भी गुरुदेव ने कि जितना तुम वंदन करते जाओगे उतना ही अपने आप बंधन दूर होता चला जाता है। बंधन के ऊपर ध्यान देना नहीं पड़ता, अपने आप सारे बंधन शिथिल होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं और उसकी यात्रा उस प्रेम के बंधन में बंधकर, जो प्रभु का प्रेम है, अपने भीतर अपने दिव्य स्वरूप की ओर आगे बढ़ती रहती है। और जिस दिन वह अपने सदगुरु के दिव्य स्वरूप को पहचान लेता है तो उसे एक नई दृष्टि मिलती है कि अरे यही तो मुझे आगे बढ़ा रहा है, यही तो रूप से स्वरूप की यात्रा मेरे जीवन में करवा रहा है। और तब वो अपने आप को भी पहचानने लगता है, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अपने अंतःकरण को देखना सीखता है और एक दिन अपने स्वरूप तक भी पहुंच जाता है और पाता है कि मैं क्या था और क्या हो गया। तो ऐसी अवस्था जब बनती है तो जो भीतर बैठा हुआ सदगुरु, परमपिता परमात्मा, वो आत्मदेव, उसके दर्शन करने में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जिस तरह का आनंद उसे इससे पहले कभी नहीं मिला। और उसी को गुरुदेव ने कहा आत्मानंद है वो। तो गुरुदेव चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार,
यानी सबके भीतर यही भाव हो कि हमें आनंद लेते लेते जीवन का, उसके प्रेम का, भाव का आनंद उठाते उठाते उस आत्मानंद तक पहुंचना है। और आज कह रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग कहते हैं किसी को तो भाव मिला, किसी को भाव नहीं मिला। भाव तो सभी के लिए बरस रहा है। प्याऊ वाले के पास आकर भी पानी को ग्रहण नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के जप तप उपवास करते करते हमारी आयु बीत गई। अनेक प्रकार के खेल तमाशे देखते हमारी उम्र बीत गई। इन लोगों से प्रेम की भीख मांगते मांगते हमारा सारा जीवन बीत गया, किंतु अभी भी जप तप उपवास में ही लगे हुए हैं। सदगुरु के भाव को नहीं मांगते। आज भी हम नाम तो लेते हैं मगर प्रेम से नहीं लेते। आज भी अगर हमारे सामने खेल तमाशे वाला आ जाए तो हम सत्संग में नहीं आते। हमने अभी सत्संग को प्रधानता नहीं दी, हमने अभी संसार को ही प्रधानता दी हुई है। तो भाव कैसे मिलेगा और भाव से ऊपर कैसे उठोगे? और ये बहुत ही ऐसी बातें यहाँ पे राजमा ने कही हैं और बहुत रिलीवेंट है और अभी तक है और रहेंगी आगे, क्योंकि ये एक प्रश्न सबके भीतर उठता है कि भाई किसी को तो भाव बहुत मिल रहा है और किसी को नहीं के बराबर या मिल ही नहीं रहा किसी को। तो यह बात सबके मन में एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाव तो बरस रहा है, सबके लिए ही बरस रहा है। तो एक तो भाव बरस रहा है जो ऊपर जैसे आकाश से पानी बरसता है। अब आकाश से तो पानी बरसता है, किंतु यदि हमने अपने स्थूल के विचारों की छतरी खींच रखी है तो फिर क्या होगा? भाव बरस रहा है किंतु हम तक नहीं पहुंचता। छतरी जो है हम तक पहुंचने ही नहीं देती। ये क्या स्थूल के विचार है जो उस भाव को हम तक नहीं पहुंचने देते। और एक दूसरा है पीने के लिए पानी, प्याऊ वाला। तो ये प्याऊ वाला उदाहरण पहले भी आया कि प्याऊ वाले के पास आकर भी आप पानी को ग्रहण नहीं कर पाते। भाई प्याऊ पे किस लिए आए हो? पानी पीने के लिए आए हो। और यहाँ फिर वो पानी की जो गुमटी लगी हुई है उस पे कई पोस्टर चिपके हुए हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट है और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां दिखाई पड़ रही होंगी जो लोग चस्पा करके चले जाते हैं। उन सबको पढ़ के ही बस हो गया तुम्हारा काम। प्यास लगी है तभी तो आए हैं। किसकी प्यास है? पानी की प्यास है। यहाँ किसकी प्यास है? यहाँ पर प्यार की प्यास है। सबको प्यार की प्यास है। क्या धरती और क्या आकाश, सबको प्यार की प्यास। धरती को प्यार की प्यास है तो बादल बरसता है, प्यार अपना लुटाता है धरती पर। आकाश को प्यार की प्यास है तो समुद्र अपना जल उस तक पहुंचाता है, आकाश तक। सबको प्यार की प्यास है। और यहाँ तो प्याऊ वाला लेके ही बैठा है प्यास बुझाने के लिए। और उसके पास आकर भी हम यदि उस प्रेम को, उस भाव को ग्रहण नहीं कर पाते तो क्या कहा जाए? और दोष उसी को देते हैं, किसी पे ज्यादा कृपा कर रहा है और किसी पे कम कर रहा है। भाई हम अपनी कमी नहीं देखते, क्योंकि कितने ही वर्षों से हम जप तप उपवास ये सब करते रहे हैं धर्म के नाम पर। कितने ही कर्म करते रहे हैं, अपनी समझ में बड़ा पुण्य कमाते रहे हैं। तो हमारी आयु बीत गई है करते करते। और न जाने कितने ही हमने स्थूल के खेल देखे हैं, किए हैं। और इन्हीं जप तप व्रत उपवास के द्वारा हमने अपनी स्थूल की कामनाओं इच्छाओं को पूरा भी किया है। उम्र बीत गई है सब करते करते। और हमारे जो भी हैं खेल दिखलाने वाले, जिनके साथ हम भी
खेल तमाशे में लगे हुए रहते हैं घर संसार में, प्रेम की भीख मांगते मांगते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। कौन प्यार करेगा? सब अपने में मस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है किसी के पास। माँ बाप ने कितने प्यार से पाला है बच्चे को, और वही बच्चा जब बड़ा होता है अपने में ही मगन हो जाता है। कौन सा ध्यान रखता है अपने माँ बाप का? और ये हर घर घर की कहानी है। प्यार की भीख मांगते रहो, क्या मिलने वाला है? अभी तक मांगी है, जीवन बीत गया है, और अभी भी हम लगे ही हुए हैं व्रत उपवास में, और उनके लिए ही हम कामना करते हैं कि भाई ये ठीक रहे, ऐसा रहे, खूब इसकी कमाई हो, खूब। उसी के लिए हम सत्संग में जाते हैं, और उसी के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। इसी में तो उलझे हुए हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल आई ओपनिंग स्टेटमेंट है राजमा का, और हम सब जानते हैं बिल्कुल उसी में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। और अब जब आ गए हो तुम सदगुरु के पास, एक प्याऊ वाले के पास, अपनी प्यास बुझाने के लिए आए हो, तो फिर क्या यही सब मांगते रहोगे? प्यास बुझानी है, उसे मांगना है तो प्रेम मांगना है, भाव मांगना है। और आज भी जब हम उसको सुमिरन करते हैं, उसका नाम लेते हैं, प्रेम नदारद है वहां, कोई नहीं। प्रेम है ही नहीं, बस एक ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ के कि जो हमको भी ये काम करना है भाई, हमको भी पूजा करनी है, हमको भी बैठ के थोड़ी देर ध्यान में बैठना है। तो क्या करना है ध्यान में? क्या चाहिए हमको? क्या प्रेम है हमारा? क्या भाव है वहां? ये सब चीजें हमको खुद को देखनी है और समझनी है। तो आज भी हम नाम लेते हैं, प्रेम से नहीं लेते। और ऐसे में कोई भी हमारा स्थूल का आ जाए सामने, खेल तमाशे का मतलब ही यही है, स्थूल के खेल, और वही सब आ जाए, तो फिर हम सत्संग में कहाँ आते हैं? वो हमारी प्रायोरिटी वही बन जाती है। तो हमको देखना होगा हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमने किसको प्रधानता दे रखी है, यही समझ में आता है। हमने अभी सत्संग को प्रधानता नहीं दी है, अभी हमने संसार को ही प्रधानता दी हुई है। और अगर इस तरह जीवन बीतता रहेगा तो भाव कैसे मिलेगा? और फिर दोष दोगे उसको कि वो किसी पे ज्यादा कृपा करता है, किसी को ज्यादा भाव देता है, और किसी को कम भाव देता है। उसकी ओर से कोई कमी नहीं है। हम अपना जीवन देखें, अपनी सोच देखें, अपना उठ बैठ का, अपने भीतर की स्थिति परिस्थिति का अपना अवलोकन करना सीखें, देखें हम क्या चाहते हैं उससे, और तब मालूम पड़ेगा। तो अगर भाव मिलेगा तभी, जब हम सिर्फ भाव के ही पिपासु हैं। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो बता दो क्या है तुम्हारी लिस्ट। तो क्या ऐसे कोई बोल देता है? तो एक प्रवचन में ही गुरुदेव ने समझाया कि काश ऐसा होता कि वो बोल देता कि भाई तुमको ये करना है, ये लिस्ट है तुम्हारे लिए, और हम कर लेते और पूरी छुट्टी पा जाते आवागमन से। हो गया, हमने अपना काम कर दिया भाई, और तुम हमको छुटकारा दो। किंतु ऐसा होता नहीं है। एक एक लिस्ट के एक एक आइटम में न कितने क्लॉज और बाई लॉज लगे हुए होते हैं, समझ ही नहीं पाते हम। एक कॉमन सी चीज है सत्संग में आना या सत्संग में शामिल होना। अब उसके अंदर इतने क्लॉज लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, किस लिए आए हैं, क्या वजह है, कौन बताएगा? कोई दूसरा बताएगा? नहीं, हमको पता होना चाहिए कि हम किस लिए आते हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है। जब तक हमारी प्राथमिकता उसकी भक्ति नहीं होगी, तब तक उसकी कृपा का रूप तो मिलेगा लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। अलग अलग रूपों में अनुभव में आएगा वो, भक्ति नहीं मिलेगी, प्रेम भाव नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो वैसे ही है जैसे बगल बगल से कोई बादल गुजरा और थोड़ा सा हवा का एक झोंका दो चार बूंदे हम तक ले आया,
और हम समझते हैं कि हाँ हाँ हाँ, हमें तो बड़ी शीतलता मिल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बरसता है वो, और ऐसा बरसता है कि उसके सामने सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी न्यूज में जो चल रहा है पिछले 1-2 दिन से, कि कौन सा तूफान ताउते आ रहा है, उसके लिए तैयार है। वो एक प्रकृति का अलग रूप है, और हमारी प्रकृति का अलग रूप, उसके लिए हम प्रस्तुत रहें कि कुछ भी कभी भी होगा, किंतु हम उसी के लिए हैं, और वो जो चाहे हमारे साथ करे। वास्तव में एक तरह का तूफान भीतर खड़ा हो जाता है, विचारों का तूफान। बरसता है बादल, बरसता है भाव। अब कितना हम अपने भीतर उसको आत्मसात कर पाते हैं, और कितना बह जाता है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए तो बह जाती है। वो तो हमें तैयार, इसीलिए वो हमें पहले तैयार करता है, और फिर उसके अनुसार बरसात करता है। तब जाकर के हम अपनी प्राथमिकता के आधार पे समझ पाते हैं, और उसके प्रेम भाव का आनंद उठा पाते हैं, और धीरे धीरे इस भाव से, यानी संसार से, ये जो भौतिकता जिसने हमें घेर रखा है, हम उससे ऊपर उठते हैं। आगे है, हम लोग जो कहते हैं कि सद्गुरुदेव को प्रणाम करो, तो उसका अर्थ ही होता है कि आज तक तुमने जो जाना था वह सब सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। नहीं तो ये ज्ञान का बोझ तुम्हें उसके रास्ते पर चलने नहीं देगा। ये ज्ञान का बोझ सिर पर लेकर चलना चाहोगे, ये ज्ञान नहीं, ज्ञान रूप ही है। ज्ञान को लेकर चलोगे तो प्रभु के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज्ञान को उतार कर फेंको उसके चरणों में। मैंने आज तक जितना जाना था, सब कुछ जान कर भी तुम्हें नहीं जाना था। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत के द्वार पर जाते थे, तो संत पूछता था, आज तक तुमने कितना जाना? बड़े अभिमान से कहते थे कि इतना जाना। बोले इतना जाना, किंतु इतना नहीं जाना कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, और तुम क्या करने आए हो। अपने इस परम ज्ञान को तो तुमने नहीं जाना, तो तुम्हारा जाना हुआ सब बेकार जाएगा। बस यही बात समझने योग। प्रणाम तो करते हैं सदगुरु, तो फिर झुकते भी हैं हम। तो झुकते हैं तो क्या करते हैं? सिर को झुकाते हैं। तो सिर को अगर झुकाते हैं, तो जो कुछ भी हमारे सिर में भरा हुआ कचरा, जिसका बोझ लेकर हम घूम रहे हैं, हम तो सोचते हैं हमारे सिर पे चिंता है, विकार है, इन्हीं सब का बोझ है। बहुत कुछ हम ऐसा सिर पे लेके घूम रहे हैं जो हम समझते हैं कि वो हमारी अपनी कमाई है। हमने अब तक जीवन में बहुत कुछ कमाया है, और बहुत कुछ यहाँ से वहां से इकट्ठा किया हुआ हमने, और उसका सिर पे हमारे बोझ है, और हम उसको ज्ञान मान बैठे हैं। और ये जो ज्ञान का बोझ है, वास्तव में ज्ञान है, वो इतना भारी है कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। वो उस राह पर चलने ही नहीं देगा। और यह देख सुन पढ़ते पढ़ते याद आ रहा है एक दृष्टांत, चैतन्य महाप्रभु का। वो अपने साथ काफी पुस्तकें लेके चलते थे, ग्रंथ लेके चलते थे, और बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी थे। शास्त्रार्थ के सामने, उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उनका एक अंतरंग मित्र था। एक दिन हुगली नदी में, हमें पता ही है नवद्वीप के रहने वाले थे, बंगाल में नवद्वीप के किनारे है हुगली नदी, गंगा का नाम हुगली है वहां। तो वो उसमें नौका विहार में थे दोनों मित्र, और वहां से वो कहीं जा रहे थे किसी इसी तरह शास्त्रार्थ में शामिल होने के लिए, दोनों। और तब मित्र ने कहा, भाई
तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, ये देखो, ये इतनी पुस्तकें हैं, इतना कुछ तुमने ले रखा है, उस इन सब के सामने मेरी जो मित्रता है उसकी क्या वैल्यू है तुम्हारे लिए? कोई वैल्यू नहीं है। क्या बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा मित्र मुझे कब मिलेगा? बोले, नहीं, तुम तो इन सब चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हो, इन पुस्तकों को, ग्रंथों को, शास्त्रार्थ को। ऐसी बात, ऐसा नहीं है। और क्या उनको एक भावावेश आया या कुछ? सारी की सारी पुस्तकों की जो पोटली थी वो उठा के गंगा में डाल दी। मतलब तुम्हारी मित्रता मेरे लिए बहुत महत्व, और अब मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। और तब उनकी खोज शुरू होती है वास्तव में अपने प्रभु के लिए। और जब वो गया पहुंचते हैं, वहां पर भगवान के चरण देखते हैं मंदिर में विष्णु जी के, और इतना भाव अपने आप उनकी कृपा से उमड़ पड़ता है। ये सब हमें पता है। हो सकता है ये ज्ञान की जो एक पोटली लेके घूमते थे ये हमें ना पता हो, ये उनकी जीवनी में पढ़ा था इसलिए याद आ गया। वो भी एक बोझ है। वो तो एक मित्र के लिए वो जागृति कहाँ से, किस तरह से वो देने वाला देता है, वो अज्ञात से ज्ञात से पता नहीं लगता हमें। और नहीं तो आजीवन उसी पोटली को लेके चैतन्य महाप्रभु घूमते रहते और अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते। तो ये ज्ञान का बोझ सिर पर लेकर चलना चाहेंगे, ये ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान का ही एक रूप है। तो जो कोई भी ज्ञान को इस तरह लेकर के प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो नहीं बढ़ नहीं पाएगा। उतार फेंको उसके चरणों में, और यही उद्देश्य है प्रणाम करने का। जितना कुछ मैंने जाना है कुछ नहीं जाना पूरी तरह, बार बार। और इसीलिए पता नहीं क्यों मन में यही बात आती है, और आप सब लोगों ने सुना होगा मेरे मुख से बहुत बार कि खाली हो जाओ। जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी अनुभव है, वो कहीं जाएगा नहीं, उसके चरणों में डाल दो कि प्रभु तुम्हारी दी हुई वस्तु तुम्हें अर्पित, मैं तो तुम्हें ही प्रणाम कर रहा हूं, तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और फिर देखें जो पहले बात आई कि हम उसके चरणों में अगर एक बूंद भी लोटे की डालते हैं तो कितना सहस्र गुना होकर वो हमें लौटाता है। ये बात पहले आई ना इसी पर। विश्वास रखें इन सब बातों पर, और तब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही हम अनुभव करेंगे उसके चरणों में हमने अपना सब कुछ डाल दिया। मैंने आज तक जितना डाला जाना था सब का सब कुछ दे दिया, कुछ जाना ही नहीं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास आते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते थे संत के पास और पूछते थे तुमने कितना जाना है, क्या अब तक तुम जान रहे हो? वो बड़े अभिमान से कहते थे इतना जाना इतना जाना। बोलो बहुत कुछ तो जाना। क्या यह जाना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो? तो असली ज्ञान तो यही है, यही तो परम ज्ञान है। और इसको अगर नहीं जाना तो सब बेकार। और बाबा का भी हमने सुना है बहुत। हम्म, एक आए थे ज्ञानी और बाबा के पास, और लगे गीता का ज्ञान बघारने, ये गीता वो गीता, गीता के इस श्लोक में इस अध्याय में यह लिखा हुआ है। सब कुछ हो गया, कुछ देर तो बाबा ने सुनी उनकी बातें, और फिर शांत चित्त होकर बोले भाई सब सुन लिया मैंने, तो ये तो गीता में लिखा है ना, तुम्हारी गीता में क्या लिखा है यह बताओ। तो यही होता है ज्ञानियों का एक रूप। हम भी अपना ज्ञान बघार देते हैं। भाव निर्झरणी के इस सर्ग की ये इतने नंबर वाणी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इसमें ये है, ये न जाने कितनी ही वाणी हम में से अनेक लोगों ने कंठस्थ कर रखी है, और हम समझते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वास्तव में सारा ज्ञान उसी के चरणों में डाल देना है, और इस परम ज्ञान की ओर हमें आगे बढ़ना है। तुमने जाना ही नहीं ना, तुम्हारा जाना हुआ सब बेकार चला जाएगा, कोई काम नहीं आएगा।
आगे कह रहे हैं, तुम बाजार गए थे, सारा सामान खरीद के लाए हो, किंतु सारा सामान खरीद के लाए, नमक नहीं लाए तो तुम्हारी रसोई फीकी फीकी रह जाएगी। सारा सामान तुम लेकर आए, किंतु अन्न लेकर नहीं आए तो तुम भूखे के भूखे रह जाओगे। इसी प्रकार सारा ज्ञान अर्जित किया तुमने, दुनियावी ज्ञान है जो, ये दुनियावी ज्ञान तो दुनिया के संग रहने में काम आएगा, परम पिता के द्वार पर इतना छोटा सा ही ज्ञान काम आता है। वो पूछता है, तूने संत के चरणों में सर झुकाया और उसके चरणों में सर झुकाकर तूने प्रेम पाया, तो ये ज्ञान तेरे काम आएगा। यदि भाव जग गया, भगवान पूछेगा किसे खोजते हो, तो तुम कहोगे खोज तो बस तेरी ही है। यदि उसी की खोज होगी तो तुम उसी को पाओगे। यदि तुम किसी और वस्तु को खोज रहे होगे तो तुम संत के पास आकर भी उसी वस्तु को पाकर चले जाओगे। उसकी दिव्यता को, उसकी महत्ता को नहीं पहचान पाओगे। जिस निमित्त वह इस भवलोक में आया था और जिस निमित्त वह मंदिर मंदिर में प्रतिष्ठित होकर बैठ रहा है, तो निमित्त मात्र केवल इतना है कि जीव अपना मूल्य पहचाने, जीव अपना भाव पहचाने, जीव अब जीव न रहे, अपनी दिव्यता को धारण करना सीखे। ये जन्म जन्म के पहने हुए चीथड़ों को उतारे और दिव्य पीतांबर धारण करे। सदगुरु ने किसी को वेश बदलने को नहीं दिया, किंतु वे ये जरूर चाहते कि तुम्हारा वेश बदल जाए। तो उदाहरण लिया, बाजार गए, सब सामान तो ले आए, मिर्च मसाले सब आ गए, नमक नहीं आया, तो फिर सब कुछ तो फीका फीका है। अन्न नहीं आया, तो फिर अन्न नहीं आया तो मिर्च मसाले क्या काम आएंगे, भूखे रह जाएंगे ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उदाहरण हैं, जिससे हमें समझना है और समझा रहे हैं राजमा कि तुम सारा ज्ञान अर्जित कर लो, बोलो हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो लॉयर हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मालूम नहीं क्या क्या है। ये सब दुनियावी ज्ञान है। यह तुम्हारा पेट पालने के लिए काम आएगा। जिसको गुरुदेव ने कहा यह उदर पोषणी विद्या है, तो दुनियावी ज्ञान है। दुनियावी ज्ञान तो दुनिया के साथ ही काम आएगा, उसी के व्यवहार में काम आएगा। परम पिता के द्वार पर यह काम नहीं आने वाला। यह विद्या काम नहीं आएगी, यह ज्ञान काम नहीं आएगा। वहां तो छोटा सा इतना ही ज्ञान काम आएगा कि वो पूछेगा हमसे, वो परमात्मा, भाई तू तो संत के चरणों में गया था ना, उसके सामने सिर भी झुकाया था ना तूने, तो क्या पाया तूने? प्रेम पाया, भाव पाया, ज्ञान पाया? हाँ, तब तूने सब कुछ पा लिया। यही तेरे काम आएगा। तो उसके चरणों में सिर झुकाकर यदि प्रेम पा लिया, भाव पा लिया, भक्ति पा ली, ज्ञान पा लिया, यही तो काम आएगा। और क्या काम आएगा? और फिर पूछेगा, ये सब तो मिल गया तुमको, और किसको खोज रहे हो भाई तुम? तो तुम क्या बोलोगे उससे? नहीं नहीं, मैं तो आपको ही खोज रहा हूं। खोज तो बस तेरी है। अरे उसकी खोज है तो उसी को मिलेगा, वो तो सामने खड़ा है, तुमसे बात कर रहा है, तुमसे पूछ रहा है किसको खोज रहे हो, और तुम बोल रहे हो तुमको ही खोज रहा हूं। तुमको खोज रहे हो तो मिल गया ना फिर। तो जिसकी खोज होगी उसी को पाओगे। यदि संत के दरबार में आकर, संत के चरणों में आकर, अपने सिर को झुकाकर हमने यदि प्रेम, भाव, भक्ति, ज्ञान पा लिया, तो समझ लें कि हमने अपना जीवन सफल कर लिया। अब आगे बढ़ना है। जिसकी खोज होगी हमारी वही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और खोज पे कितनी बार ये वाणी आ चुकी है कि है रे
दोष खोजता है, प्राप्ति भी सुख कर नहीं, क्योंकि ये हमारी दुनियावी आदत है। हम दूसरों में दोष खोजते हैं, देखे जरा इसमें क्या दोष, उसमें क्या दोष, और दोष खोजते हैं। और स्वाभाविक है, जो खोजेंगे वही मिलेगा, और उसकी प्राप्ति अगर हो भी गई तो क्या हमें सुखकर होगी? वो सुख देगी? दोष, दोष है क्या? विकार, तो विकार ही तो मिलेंगे हमें। ऐसी क्या कमी है हमारे भीतर विकारों की कि हम दूसरों में विकार खोजते हैं? अरे खोजना है किसी में तो उसके भीतर जो सद्गुण है वो ढूंढे, ताकि हमारे भीतर भी वो सद्गुण आए। यही बात है समझने कि जो खोजोगे वही मिलेगा, जिसकी खोज होगी उसी को पाओगे। यदि तुम संत के पास आकर के कुछ वस्तु खोज रहे हो, कोई धनोपार्जन की विधि खोज रहे हो, तो वही मिलेगा तुमको। वस्तु मिल जाएगी, उसको पाके चले जाओगे, धन्यवाद दोगे उसको, कृपा भी मानोगे, फिर क्या तुम परमात्मा को पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, उसकी दिव्यता को पाओगे, उसकी महत्ता को पाओगे, क्या पहचान पाओगे कि किस लिए वो इस भावलोक में आया वो संत, और किस लिए वो बैठा हुआ है जगह जगह एक सत्संग सदन बनाकर, मंदिर मंदिर में प्रतिष्ठित होकर, प्याऊ लगाकर। किस लिए है? प्यास बुझाने के लिए है ना। और यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही हम समझ पाएंगे कि क्या निमित्त है। निमित्त यही है कि जीव अपने आप को पहचाने, अपना मूल्य पहचाने सबसे पहले कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है, और उसके बाद समझे कि मेरे भीतर कितना छिपा हुआ है अपना भाव। और जैसे जैसे उस संत के दिव्य भाव के संपर्क में आएगा तो वो भी अपनी दिव्यता को धारण करना सीखे, और जीव फिर जीव नहीं रहेगा, शिव की भावना की ओर उसकी यात्रा चल पड़ेगी। दिव्यता को धारण करना सीखे। और यह दिव्यता क्या है? यह कोई बाहर का चोला है, बाहर का कोई वेश है? नहीं, ये भीतर का वेश है। और उसी तरह जिस तरह हमारे भीतर में जन्म जन्मांतर के ये संस्कारों के और कर्मों के रूप में न जाने कितने कितने चीथड़े हमने पहन रखे हैं उसको उतारने के लिए। चीथड़े क्या होते हैं? घस गए हैं, फट गए हैं, किंतु हमें उनसे इतना प्यार है कि हम उसको उतारते ही नहीं। हम इतने पागल हो गए हैं दुनियादारी में। देखते हैं कि पागल घूम रहा है सड़क पर, चीथड़े पहने हुए, फटे पुराने, कितना बड़बड़ा रहा है, चला जा रहा है, और उन चीथड़ों से उसे बड़ा प्यार है, उसको उतारने के लिए तैयार नहीं है। कोई उसको बोले मैं तुम्हें ये देता हूं, ये नए वस्त्र हैं, देख पहन ले इसको, नहीं। तो संत का क्या निमित्त है? किस लिए वो संसार में आया? किस लिए वो जगह जगह है मंदिर के रूप में, सत्संग सदन के रूप में बैठा हुआ है? कि जीव जीव न रहे, अपनी दिव्यता को धारण करना सीखे। अपने भीतर जो भी उसके जन्म जन्मांतर से पहने हुए संस्कारों के चीथड़े हैं उसको उतार फेंके और दिव्य पीतांबर धारण करे, यानी एक ऐसा वेश भीतर का आ जाए जो पूरी तरह से, पीतांबर जो होता है वो एक संकेत होता है कि आप भगवत्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने को तो सदगुरु ने किसी को वेश बदलने को नहीं दिया, दिया ही नहीं, कोई कपड़े थोड़े दिए हमको कि तुम ये गणवेश धारण करो। जगह जगह हम देखते हैं स्थानों पर अलग अलग पंथ के लोग, आश्रम के लोग, भाई यहाँ का तो यही गणवेश है, यही पहन के रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमको यही कपड़े पहनने हैं, यही वेश धारण करना है, कभी नहीं कहा गुरुदेव ने। किंतु हाँ, ये जरूर कहा कि तुम्हारा वेश बदल जाए। ये वेश कौन सा है? ये भीतर का है,
भीतर का वेश बदल जाए, भीतर तुम्हारे ऐसा परिवर्तन आ जाए कि जो जन्म जन्मांतर से संस्कारों से तुम एकदम चिपके हुए हो, और बल्कि वो फटे पुराने हो गए हैं, फिर भी तुमको इनसे इतना मोह हो गया है कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। उसको कितने ही नाम देते हो। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, हमारे यहाँ तो ये मान्यता है, नहीं हम तो जब तप व्रत उपवास करेंगे ही, ये नहीं करेंगे तो फला देवता रुष्ट हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं है, ये हमारे भीतर की कमजोरी होती है। और गुरुदेव यही कह रहे हैं कि तुम पहले भीतर का वेश बदलो, तो बाहर का वेश अपने आप ही सुधर जाएगा। इसलिए आगे समझा रहे हैं कि तू कैसा वेश बदला जाए, संस्कारों का वेश बदल जाए, तुम्हारे अपने विचार गिर जाएं, तुम नए विचारों को धारण करो, सदगुरु के भाव तुम्हारे भीतर उमंगे लें, और तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा रोम रोम परम पिता परमात्मा सदगुरु के प्रेम से हर्षित होता है, पुलकित होता है। जिसने ऐसा वेश पहन लिया, उसे संसार के और किसी वेश को पहनने की जरूरत नहीं रह जाती। किंतु ये भी तो नहीं है कि हम वेश भी नहीं बदलते और अपना आवेश भी नहीं बदले। आज हमारा आवेश संसारी है, तो समझ लो कि तुमने अभी सदगुरु से दीक्षा नहीं ली। सदगुरु की दीक्षा तो ऐसी है कि तुम्हारा आवेश संसारी नहीं रह जाता, तुम्हारी चिंता संसारी नहीं रह जाती, तुम्हारा आवेश परमात्मा का हो, भाव भक्ति का हो, प्रेम में तुम्हारा रोम रोम हर्षित हो, तो समझ लो आज तुमने पीतांबर धारण कर लिया, वेश धारण कर लिया। तो कैसा वेश बदल जाए, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि संस्कारों का वेश बदल जाए। जो बात आई, ये संस्कारों के चीथड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। अब किस किस तरीके से समझे हम इन संस्कारों को, हमको नहीं दिखलाई देते हैं, हमको पता भी नहीं लगता है, किंतु संत को दिखलाई देता है। वो चाहता है कि ये तुम्हारे संस्कारों का जो भी वेश है वो बदल जाए, तुम्हारे जो भी विचार हैं तरह तरह के वो गिर जाएं। तो स्वाभाविक है ना, तभी तो नए विचारों को धारण करेंगे। जब कभी भी हम कपड़े बदलते हैं तो स्वाभाविक है, पुराने कपड़े उतारते हैं, नए पहनते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, सबको पता है। वैसे ही जब तक हमारे पुराने विचार नहीं गिरेंगे और हमारे नए विचार हम धारण करने के योग्य ही नहीं होंगे। हम सोचते हैं कि हम पुराने कपड़े भी पहने रहे हैं जो मैले हैं, गंदे हैं, और उसके ऊपर हम ये नए नए सुंदर सुंदर कपड़े पहन लें, तो थोड़ी देर को तो वो दिखेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, हम खुद ही गलत फहमी में आ जाएंगे। अरे दुर्गंध तो अभी भी आ रही है, अभी भी पुरानी पसीने की बास आ रही है। अरे तुमने पुराने उतारे नहीं, इसलिए उसके प्रेम भाव में नहाए नहीं, इसलिए। ये सब बातें उदाहरण से समझने से हमें बड़े आसानी से लगती है, समझ में आती है, किंतु अपनाते कितना है हम, यही समझने की बात है। तो तुम्हारे अपने विचार गिर जाएं, नए विचारों को तुम धारण करो, और फिर स्वाभाविक है कि सदगुरु के भाव तुम्हारे भीतर उमंगे लें, और तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा रोम रोम परम पिता परमात्मा, जो कोई और नहीं, जो तुम्हारा सदगुरु है, उसी के प्रेम में हर्षित होता है, पुलकित होता है, आनंदित होता है। ऐसा वेश पहन लिया तो फिर क्या है, फिर संसार का बाहर का वेश कुछ भी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहीं भी जाए, वहां का जो भी ड्रेस कोड है पहन लो। अलग अलग जगह जाते हैं लोग, मतलब आपको यहाँ पे प्रवेश तभी मिलेगा जो यहाँ का ड्रेस कोड है, तो वहां का ड्रेस कोड पहन के जाते हैं लोग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भीतर जो है वो तो हमारा भीतर का है। तो बदलना क्या है, भीतर का वेश बदलना है। तो बाहर किसी वेश को पहनने की जरूरत ही नहीं रहती।
जाएंगे पहनेंगे भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चलो आज हमने ये पहन लिया, कल हमने वो पहन लिया। तो इसमें क्या है, ये भी नहीं कि वेश भी नहीं बदले हैं और अपना आवेश भी नहीं बदले। अब यहाँ पर आवेश शब्द को थोड़ा हमें समझना होगा, क्या भाव है इसमें। अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई उनको तो हमने थोड़ा सा कुछ बोला नहीं, वो तो आवेश में आ गए। तो आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार की उत्तेजना है, किंतु जिसको प्रभु का प्रेम और भाव मिल जाता है तो धीरे धीरे वो उसको संभालना भी सीख जाता है। नहीं तो प्रारंभ में भाव भी एक आवेश लेकर आता है, एक उत्तेजना लेकर आता है, जो कि अक्सर हम देखा करते हैं। और उस उत्तेजना को, जिसको कहा जाता है भावावेश। तो भावावेश क्या होता है? भाव के आवेश में आ जाता है। तो जब भावावेश है उसको भी समझना है, और साथ ही साथ जो बाहर का वेश है उसको भी समझना है कि भाई हम तो संसारी हैं, गृहस्थ में रहते हैं, हमको भीतर का अपना वेश यानी आवेश भी संभालना है और बाहर का वेश भी संभालना है। तो उसके बावजूद भी यदि हमारा आवेश संसारी है तो इसका मतलब अभी हमने सदगुरु से दीक्षा नहीं ली। सदगुरु से दीक्षा, एक दीक्षा शब्द आ गया अभी यहाँ। तो दीक्षा का मतलब ये होता है एक बार जो दीक्षित हो जाता है फिर बार बार वो इधर उधर भटकता नहीं है। मुझे ध्यान में आ रहा है, बहुत साल पहले किसी ने प्रश्न किया था राजमा से, मैं वहां मौजूद था, कि राजमा आप ये बताओ कि हमारे यहाँ गुरु क्या दीक्षा देते हैं। तो माँ ने कहा कि दीक्षा ऐसी होती है उसकी कि बस वो आंखों ही आंखों में सब कुछ बता। आप तो उसकी आंखों में देखो, वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, कोई मंत्र नहीं देते, वो आपकी आंखों में कुछ इस तरह समा जाते हैं कि आप भीतर से बदल जाओगे। और यही बात यहाँ बता रहे हैं कि सदगुरु की दीक्षा तो ऐसी है कि तुम्हारा आवेश संसारी नहीं रह जाता, यानी भीतर में तुम्हारे सांसारिक भाव नहीं आते हैं। तुम्हारी जितनी भी चिंता है वो अब संसारी नहीं रहती है। अगर कुछ सोचोगे भी, कुछ चिंता भी करोगे, चिंतन भी करोगे, बातें भी सोचोगे, तो वो सिर्फ परमात्मा का ही होगा। तुम्हारा आवेश परमात्मा का हो, भाव और भक्ति का हो। जो भी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होती है, उत्तेजना होती है, उसको जब संभालना सीख जाता है ना प्राणी, तो अपने आप ही वो उत्तेजना उल्लास में परिवर्तित हो जाती है, उमंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी वही आवेश जब कंट्रोल्ड हो जाता है तब फिर वो उत्तेजना नहीं रहती है, वो लहरें हो जाती हैं, तरंगे हो जाती हैं, उमंगे हो जाती हैं। तुम्हारा आवेश परमात्मा। हाँ, अभी आ रही है आवाज अवनीता? तो यही है कि आवेश जो है वो भीतर का है और उसको हमें संभालना है। और धीरे धीरे उसको जब हम सहज रूप में लेने लगते हैं तो वो उमंग बन जाता है, तरंग बन जाता है और अपने आप ही हमें हुलसित करता है, उल्लास से भरता है। तो आवेश कैसा हो? परमात्मा का हो, भाव भक्ति का हो। और फिर यदि हमारा रोम रोम हर्षित होने लगे तब हमें समझना चाहिए कि हमने पीतांबर धारण किया, यानी हमारे भीतर का वेश अब बदल गया। आगे है, माला तो नहीं देते, ये नहीं कहते माला के मनकों पे नाम जपना, किंतु ये तो चाहते हैं कि एक भी श्वास प्रभु की याद के बिना व्यतीत ना हो जाए। माला तो भगवान ने तुम्हें दी हुई है, श्वासों की माला, इनका सदुपयोग करो और एक एक श्वास में उस प्यारे प्रियतम को याद करोगे तो ही समझो उसकी तुम्हें याद आती है, तो समझ लेना कि सदगुरु की तुम पर कृपा हो रही है। सचमुच में तुमने सदगुरु के चरणों में सिर झुकाया है। हाथों से पैरों को स्पर्श कर लेना कोई कठिन नहीं है,
ये सारा जितना भी आयोजन है सदगुरु का, स्थूल का खेल नहीं है, ये सारा सूक्ष्म का खेल है। हमने तो सदगुरु के पैरों को हाथ ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वे पैरों को हाथ लगाने ही नहीं देते थे। पैरों को हाथ लगाने का जब अभ्यास पड़ जाता है तो बस एक आदत सी बन जाती है और हमें लगता है कि हमने चरण छू लिए, हमारा काम बन गया। चरण तो छू लिए, मन तो नहीं झुका। और सदगुरु चाहते थे कि मन झुके, और जो मन झुकेगा वही तो रसपान करेगा। तो गुरुदेव ने कभी माला नहीं दी, ये तो हमने सुना ही है, अनुभव भी किया, सब जानते हैं। किंतु ये नहीं कहते कि तुमको माला नहीं जपनी है, प्रभु को याद नहीं करना है। एक होती है स्थूल की माला, हाथ में लेके जपते हैं, और एक है श्वासों की माला, यानी एक एक श्वास आ रही है, जा रही है, एक एक मन का खिसकाए जा रहे हैं हम। तो यह माला तो भगवान ने ही दे रखी है हमें। तो इसी पे प्रभु को याद करना है, उसका सुमिरन करना है। उस प्यारे प्रीतम को जब याद कर लोगे तब समझ लेना कि हाँ भाई, सदगुरु की कृपा मुझ पर हो रही। सचमुच में हमने सदगुरु के चरणों में सिर झुकाया है। ये समझ लेने की बात है कि जब हम इन श्वासों का मोल समझ जाएं, इन श्वासों की माला पर उसका सुमिरन होने लगे, अपने आप होने लगे, अनायास, बिना प्रयास के, तब समझ में आने लगता है। तब लगता है हाँ भाई, वास्तव में सदगुरु के चरणों में सिर झुकाया है। नहीं तो लोग सिर तो झुकाते हैं और हाथों से पैर भी छू लेते हैं, पैरों का स्पर्श कर लेते हैं। तो यह तो कोई कठिन कार्य नहीं है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं, लोग झुकते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और समझ लेते हैं कि भाई हो गया हमारा तो काम, ऐसा नहीं है। तो जितना भी आयोजन है गुरुदेव का, सदगुरु का, वो कोई स्थूल का है ही नहीं। ये सारा खेल जो है वो सूक्ष्म का है। और फिर अपना अनुभव बता रहे हैं राजमा, भाई हमने तो सदगुरु के पैरों को कभी हाथ ही नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो लगाने ही नहीं देते थे। और यहाँ पर माला की बात भी हमको पता है सबको, कि वो माला भी नहीं पहनते थे। कोई माला लाता भी था तो बस हाथ में ले लेते थे। शुरू शुरू में जरूर पहनी है माला, शुरू शुरू में जरूर लोगों ने चरण स्पर्श किए हैं, लेकिन बहुत कम वर्षों कह दें या दिनों तक कहें, उसके बाद सब बंद हो गया था। तो पैरों को हाथ नहीं लगाने देते थे। क्यों? क्यों कि वो पैरों को हाथ लगाने जब लगते, बोला तुम्हें तो आदत पड़ गई बस उसकी, झुकना है, पैरों को हाथ लगा लिया, हो गया, समझ लिया कि हमने तो प्रणाम कर लिया, हमने तो सब कुछ उसके चरणों में डाल दिया। खाली बोलने से नहीं होगा ना, ये तो एक अभ्यास पड़ गया, तुम्हारा आदत पड़ गई। हम भी यही करते हैं, बैठे हुए गुरुदेव बाबा तस्वीर है उनकी, हम बस सीधा हाथ से छू लेते हैं कि हाँ भाई हमने तो चरण स्पर्श कर लिए, हो गई हमारी तो पूजा। अरे हृदय से स्पर्श किया क्या? ये बात समझनी है। अभ्यास सा पड़ जाता है हमें, और हमें ये आदत में यही लगता है कि हाँ भाई हमने चरण छू लिए और हमारा काम बन गया। अब हमने चरण छू के जो भी उनके सामने अपनी डिमांड रखी, ये रखा, ये करना है, वो करना है, बस हमारा तो काम अब बन जाएगा। अरे भाई चरण तो छू लिया, तो मन तो नहीं झुका ना तुम्हारा, मन में तो स्पर्श नहीं हुआ। तो मन में अगर स्पर्श होता तो अपने आप समझ में आता तुमको। तो मन नहीं झुका तो कुछ नहीं हुआ। तो जो मन झुकेगा नहीं वही तो रस पान करेगा, जो मन झुकेगा। तो रस कैसे पान करेगा? यानी सब समर्पित कर देगा, जितना भी जानकारी का बोझ है, जितनी नॉलेज का, कि समझता हूं मैं, ये जानता हूं मैं, वो जानता हूं, और भी न जाने क्या क्या हमारे भीतर जितने भी विचार उल्टे सीधे भरे हुए हैं, सब कुछ डाल के जब हम खाली कर लेंगे अपने आप को भीतर से, तब जो भी मिलेगा वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में उसका रस मिलेगा, उसके प्रेम और भाव का रस।
और तब हमको पता लगेगा जो आगे कह रहे हैं कि जिसके हृदय में श्रद्धा बलवती होगी, जिसके मन में अपने परम पिता परमात्मा के प्रति झुकने का भाव आएगा, उस प्राणी का हृदय झुकेगा। आज तक ये झुकाव दुनिया के लोगों के लिए था। सदगुरु के द्वार पर आए तो सारा झुकाव उनके चरणों में हो गया। एक दिन भी पैरों को स्पर्श नहीं किया, किंतु मन झुका है जब से, तब से अब तक रुका नहीं है। उन्हीं के चरणों में झुका हुआ रहता है। उनकी कृपा को हम तभी प्राप्त करते हैं और वही हम अपने आप में वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं। हृदय की श्रद्धा को प्रभु के चरणों में झुका पाएंगे, हृदय से उनके चरणों को स्पर्श करेंगे तो हमारे भीतर का ये सूक्ष्म व्यवहार हमारे भीतर की छोटी छोटी कमजोरियों को पकड़कर दिखला देगा कि तेरे मन में कौन सी कमजोरी है, और उस बड़े सूक्ष्म परमात्मा के भावों का मिलन करवा देगा जिनसे परमात्मा की समझ आती है, और तब परमपिता परमात्मा को कोई अपने जीवन में स्थान दे पाता है। जिस दृष्टि से सदगुरु को देखोगे वैसे ही तुम बनोगे। और वही सब बातें हैं, सार यही है यहाँ पर इन सब बातों का कि श्रद्धा हृदय में होगी नहीं तो फिर वो श्रद्धा मजबूत कैसे होगी। जिसके मन में परम पिता के प्रति झुकने का भाव आएगा तो वो भाव बाहर से सिर झुकाए या न झुकाए, अपने भीतर से अपने आप उसका हृदय परमात्मा के आगे, प्रभु के आगे झुक जाता है। अभी तक तो लोगों के आगे झुकता था और अब सदगुरु के द्वार पर आए तो हमने झुकना सीखा है। उन्होंने झुकने की कला हमें बताई है कि भाई झुकना है तो इस तरह है, और यह भी कहा कि झुका कब रुका। और यही बात अपने अनुभव से राजमा कह रहे हैं कि भाई मुझे कभी भी पैरों का स्पर्श तो नहीं करने दिया, किंतु जब से मन झुक गया उनके चरणों में तो अब तक रुका नहीं है। हमेशा उनके चरणों में ही झुका रहता आज तक भी, और उनकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं अब भी हम। और आप लोगों को भी यही कह रहे हैं कि वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं और तब हम पूरी तरह हृदय की श्रद्धा से प्रभु के चरणों में झुकेंगे और झुका पाएंगे। हम हृदय से उनके चरणों को स्पर्श करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार सदगुरु हमारी छोटी छोटी जो कमजोरियां हैं वो पकड़ के हमको दिखला रहा है कि देख तेरे मन में कौन सी कमजोरी है, और फिर वो बड़े सूक्ष्म भावों को परमात्मा के भावों का मिलन करवा देगा। यही है विशेषता जिनसे परमात्मा की समझ आती है। तो ये जो व्यवहार है दुनिया का वो तो अपनी जगह है, और फिर समझा देंगे कि तुम्हारी ये कमजोरी है, तुम यहाँ उलझे हुए हो, यहाँ फंसे हुए हो, और ले जाएंगे तुम्हारा परिचय परमात्मा के भावों से करवाएंगे, उनसे मिलन करवाएंगे, और यह समझ में आने लगती है बातें। और तब परम पिता परमात्मा को अपने जीवन में कोई स्थान देता है, यानी उसके बाद किसी और के लिए स्थान है ही नहीं। तो सब बातों का सार क्या है? सत्संग में आए हैं, सदगुरु की शरण में आए हैं, जिस दृष्टि से हम देखेंगे जो हमारी चाह होगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और हम वही बनेंगे जैसी हमारी खोज होगी। बस यही पूरा करते हैं। बेला ड्रोलिया बोलिए। निमुट करिए इनका। मैं जी करती हूँ, उनको करना नहीं आ रहा है। ये बात तो की है इन्होंने एक दो बार, पता है मेरे को, रांची से हैं ये, परिचय लिया था मैंने। तो कोई कारणवश नहीं कर पा रहे होंगे या नहीं हो रहा होगा। चलो फिर अब ज्यादा समय तो है नहीं, आ गया फिर से हैंड आया। हाँ अभी दो। हाँ, हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। आवाज प्रणाम। इतने दिन से ये प्रेम की बात सुन रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमें प्रभु से, गुरुदेव से प्यार हो गया? कैसे पता चलेगा? कैसे हम एहसास करेंगे कि हम उनसे प्रेम करते हैं? ये इसी प्रवचन में आया कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। वो तो बड़े हाई लेवल में कहा जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है हम ना आए। वो तो बड़े हाई लेवल की बात है। यहाँ तो इतनी सी बात है
कि एक साथ आप दो से प्रेम कर ही नहीं सकते हो, कि भगवान से भी प्रेम कर रहे हो और दुनिया से भी प्रेम कर रहे हो। उसकी पहचान यही है कि जो भी हमारा प्रेम के नाम पर दुनिया से व्यवहार है उसमें एकदम डाइवर्सन हो जाता है, बिल्कुल बदल जाती है प्रेम की दिशा। ये उसकी पहचान है, मेरे समझे तो यही है। फिर उसके बाद यदि प्रकट होता है प्रेम लोगों के ऊपर और अपने ढंग से होता है, वो एक अलग अवस्था होती है। किंतु जो हम दुनिया के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, हम जानते नहीं है कि वो मोह ममता माया का बंधन है, जानते नहीं है, किंतु सदगुरु बताते हैं और अपने प्रेम का परिचय देते हैं थोड़ा सा भी, तो उसकी पहचान इतनी सी है कि यह सब बंधन जो है वो शिथिल होने लगते हैं, हम उन बंधनों से धीरे धीरे छूटने लगते हैं। ये पहचान है। हरिओम। हाँ, समझ में आया। समझ गए। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ जी, शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। जैसे कल आया था कि ये अहंकार और अभिमान, ये कैसे पता लगे भैया हमको अहंकार आया है या भी हमने अभिमान किया है? लगता है पता, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ। भीतर वाला बता देता है कि देखो ये झूठा है। अभिमान कहो या अहंकार, मतलब तो एक ही है दोनों का। एक ही चीज है दोनों। एक ही चीज। हाँ, बबीता अग्रवाल। हाँ। हरिओम। हाँ, परिचय दीजिए जरा सा, कौन? मैं बबीता अग्रवाल हावड़ा से बोल रही हूँ। हावड़ा। अच्छा। हाँ बोलिए। हाँ समझ गए, बोलिए। हाँ, ये जो मेरे को पूछना था, जैसे कि मैंने सुना है कि प्रेम ही भाव है और भाव ही क्या पूछा आपने बाद में? प्रेम ही भाव है, भाव ही भगवान है। भाव ही भगवान है। एक मिनट, फिर कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, इसका कुछ सिस्टम होगा ना। हाँ नहीं, वो कुछ पीछे से डिस्टरबेंस आ रही थी। हाँ, तो प्रेम ही भाव है, भाव तो है ही। प्रेम एक प्रकार का भाव है। विचार और भाव में क्या अंतर होता है? भाव में गहनता होती है, यानी थोड़ा विचार जब हमारे गहन हो जाते हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, तो भाव का रूप लेते हैं। तो हमको किसी से प्रेम होता है तो वो और गहरा होने लगता है, तो वो फिर ले लेता है भाव का रूप। तो भाव जो है वो प्रेम को संभाल के रखता है, और धीरे धीरे जब वो प्रेम और बढ़ता चला जाता है तब हमें लगता है, अब उसको आप भाव ही भगवान कहो या प्रेम ही भगवान कहो, या भगवान का जो सूक्ष्म रूप है, सदगुरु का जो सूक्ष्म रूप है, वो प्रेम और भाव ही है। हाँ जी, वो सूक्ष्म रूप है। जो लोग बोलते हैं भाव में भगवान, इसका मतलब आपके अगर भीतर भाव की दृष्टि है तभी आप भगवान को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, लेकिन वो सूक्ष्म दृष्टि होती है। भाव ही भगवान, उसका मतलब यही, जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको भगवान दिखलाई पड़ता है। ठीक है, पूरा करते हैं। हाँ, हरिओम।